मैं चाहता हूं कि मैं इंडिया के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं एक टूर्नामेंट में एक्साइटमेंट लाने के लिए एक बात कर रहा हूं कि इंडिया को हारना चाहिए। उसकी वजह यह है कि होम टीम है, अगर हारेगी तो लोगों के ऊपर भी प्रेशर जाएगा, इंडिया के ऊपर भी प्रेशर जाएगा, भाई हम मैच हार गए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैच में इंडिया भी फाइट करेगा और परफॉर्मेंस टफ देने की कोशिश करेगा। मैं इस हिसाब से कह रहा हूं कि होम टीम है, उसको भी कोई ना कोई मैच हारना चाहिए ना। तो न्यूजीलैंड विन कर जाएगा ये मैच। इंडिया का और न्यूजीलैंड का आमने सामने है। मैं इंडिया करता हूँ क्योंकि मैं विराट का कोई फैन। बेसिकली बात पता क्या है, इंडिया ने ये कप खरीद लिया। नीदरलैंड ने भी सेकंड बॉलिंग करके साउथ अफ्रीका को फंसा लिया था। और नीदरलैंड क्या टीम है और इंडिया क्या टीम है, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को कल ना फर्स्ट बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ने अभी तक टूर्नामेंट में फर्स्ट बैटिंग नहीं की। ये ना हो कि किसी बड़े मैच में आपकी बड़ी बैटिंग आ जाए, पहले बैटिंग आ जाए और अनफॉर्चुनेटली मसला बन जाए। एक मौका है। 2003 से ये रवायत चलती आ रही है कि इंडिया 2003 के बाद से अभी तक न्यूजीलैंड को आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं हरा पाया, चाहे वो टी20 हो, चाहे वो टेस्ट का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो। ये चलता आ रहा है। न्यूजीलैंड एक इंडिया के लिए ऐसी टीम बनी हुई है जो आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर नहीं हारी। दोनों टीमों ने अपने 4-4 मैच जीते हुए। जिस टीम ने 4-4 मैच जीते हो, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस, उनके बैट्समैन, उनके बॉलर्स, उनकी हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त जा रही होती है, इसीलिए वो टीम सारे मैचेस जीतती है। तो कल के मैच में इंडिया को धर्मशाला में पहले बैटिंग करनी चाहिए और बैटिंग करके भाई पहाड़ जितना टारगेट लगा दो। जो साउथ अफ्रीका ने आज इंग्लैंड का घंटा बजाया ना, कल इंडिया भी वैसा ही करे जो है वो न्यूजीलैंड के साथ। अगर न्यूजीलैंड की भी अकड़ जो है ना वो टूटे और घंटा बजे न्यूजीलैंड का। रिकॉर्ड्स की बात करें तो पिछले 13 आईसीसी इनकाउंटर्स के अंदर 10 दफा न्यूजीलैंड की जीत हुई है, 3 दफा इंडिया की जीत हुई है। और जिस जगह पे मैच है, धर्मशाला, बर्फ के पहाड़ों के दरमियान में, ये बहुत प्यारा स्टेडियम है। और इस स्टेडियम के अंदर देखा जाए तो दोनों टीमों को फेवर मिलती है। ऐसा सीधा सीधा तो नहीं सेमीफाइनल पहुंचना चाहिए। एक पॉइंट्स टेबल में जरा एक्साइटमेंट लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये बात कर रहा हूँ। वरना मैंने तो वर्ल्ड कप से पहले बोला हुआ है कि इंडिया टीम आपकी फाइनल की टीम है, जीतना इंडिया को ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ खबर के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज भारत बनाम न्यूजीलैंड का मैच है वर्ल्ड कप का। और देखा जाए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं है। 2003 से देखा जाए कि आईसीसी का कोई भी इवेंट है, न्यूजीलैंड को हरा नहीं पाते। चाहे वो टी20 की बात ले लो, आप ओडीआई की बात ले लो, टेस्ट की बात ले लो, और 2019 का जो हमारा बदला वो भी हमें लेना। आपको पता है कि न्यूजीलैंड मतलब एक, आपको पता है, भारत में 4 मैच जीते हुए, न्यूजीलैंड में 4 मैच जीते हैं, दोनों तगड़ी टीम है। और देखा जाए कि भाई ट्रेंट बोल्ट धर्मशाला में मैच हो रहा है, सबसे पहले ग्राउंड धर्मशाला था। वहाँ पे जो फास्ट बॉलर्स है उसको ज़्यादा मदद मिलेगी, तो ट्रेंट बोल्ट से बच के रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ट्रेंट बोल्ट ने पिछली बार क्या किया था वर्ल्ड कप में। वो हमारे जो टॉप ऑर्डर है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो और शुभमन गिल हो, इनको ट्रेंट बोल्ट से बचना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो भाई इस बार क्या पता इंडिया रिकॉर्ड तोड़ दे, जो 2003 से हम एक भी आईसीसी जो, तो ये रिकॉर्ड है 2003 से हमने जीते। आज क्योंकि पता है रोहित शर्मा फॉर्म में चल रहा है, हमारे विराट कोहली फॉर्म है, शुभमन गिल फॉर्म है, तो इस बार लग रहा है कि न्यूजीलैंड हरा देगी, क्योंकि यार इंडिया के जो टॉप ऑर्डर है वो सारे फॉर्म में, तो क्या पता कि न्यूजीलैंड हार जाए। और जो ये रिकॉर्ड है 2003 से हम न्यूजीलैंड के खिलाफ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आईसीसी टूर्नामेंट में ही टूट जाए। आपको पता है पिछली बार फाइनल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी न्यूजीलैंड ने हराया था, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हराया। तो यार बहुत ज़्यादा संभाल के खेलना पड़ेगा, बट भरोसा है इंडिया की, भारत की टीम पे कि वो कर लेगी, क्योंकि टॉप ऑर्डर सबसे ज़्यादा टॉप ऑर्डर हमारे फॉर्म में। और जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई तो वो भी फॉर्म में है। तो देखा जाएगा पाकिस्तान मीडिया क्या रिएक्शन आ रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच को लेकर। न्यूजीलैंड की बात करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त टीम है, बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, ओपनर बड़े तगड़े हैं, बॉलिंग बड़ी अच्छी, स्पिनर सेंटनर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बोल्ड हो गया, हेनरी हो गया, ये बड़े ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप को कल के मैच में ज़रा थोड़ा सा चैलेंज लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंडर्स आपने देखा होगा कि वेवर्ड बॉलिंग बहुत कम करते हैं, वो पूरा वर्किंग के साथ बॉलिंग कर रहे होते हैं। अगर हम हेनरी की बात करें, वो एक कंसिस्टेंट लाइन पे बॉलिंग करता है और ओपनर्स को मुश्किल भी डालता है, आउट स्विंग इन स्विंग बहुत अच्छी जो है वो करते हैं। फिर उसका बोल्ड भी बड़े ज़बरदस्त है, ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं बेसिक्स पे रहें। सेंटनर की फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई। कहने का मकसद ये है कि दोनों टीमों की तरफ से अब शर्मा जिस तरह बैटिंग करते हैं वो न्यूजीलैंडर्स के लिए बड़ा मुश्किल है। उसके बाद कोहली की फॉर्म बहुत अच्छी है, ठीक है, केरॉल, मतलब सब लड़के। इंडिया की बॉलिंग देख लो, न्यूजीलैंड को बुमराह को बड़ा सोच समझ के खेलना पड़ेगा, जडेजा हो गया, कुलदीप हो गया, इनको बड़ा सोच समझ के खेलना पड़ेगा। कहने का मकसद ये है कि दोनों साइड्स को आप देखो, दोनों साइड्स को एक दूसरे को बड़ा समझ के खेलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी इंडिया वीक नहीं है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखो, दूसरी तरफ कहीं से न्यूजीलैंड भी वीक नहीं है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखो। क्योंकि मुझे सिंपल चीज़ है, दोनों टीमें टॉप पे है। टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट मैच कल होने वाला है, और जो टीम वीक हुई किसी भी डिपार्टमेंट में वो टीम मैच हार जाएगी। समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों टीमों की हर डिपार्टमेंट में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और कल का मैच जो है ना, वो ऐसा मैच होगा कि आपकी नज़रें टोटल टीवी के ऊपर रहेंगी जब तक मैच ये पूरा जो है वो ख़त्म ना हो जाए। इंडिया को कल पहले बैटिंग करनी चाहिए और बैटिंग करके आपको ऐसा टारगेट लगा देना चाहिए कि न्यूजीलैंड सोचे भी ना कि ये बन सकता है। न्यूजीलैंड ये सोचे भी ना कि टारगेट
बन सकता है। अब आ जाते हैं आपकी प्लेइंग 11 के ऊपर। प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए और क्या होगी। अब हार्दिक पांड्या तो बाहर हो गए हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी कोई रिप्लेसमेंट मुझे लगता है इस टाइम नहीं है इंडिया के पास। बहुत बहुत बड़ा प्लेयर है हार्दिक पांड्या, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, और आपको वो मशवरे भी देता है। बड़ा अच्छा प्लेयर है और ऐसा प्लेयर 3D प्लेयर है जो इन दी एंड ऑन द डे बॉलिंग फील्डिंग सबसे आपको मैच जिता सकता है। अब बात यह है कि इंडिया प्लेइंग 11 में शुभमन गिल, रोहित शर्मा नो डाउट आपके दोनों मेन ओपनर, तीसरे पे विराट किंग कोहली जाएंगे, चौथे पे आपके अय्यर, केएल राहुल। और अब आ जाता मसला। अब क्या होगा कि हार्दिक पांड्या नहीं है, हार्दिक पांड्या के ना होने की वजह से आपको शार्दुल ठाकुर को भी बाहर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने फुल टाइम एक बॉलर लेके आना है और फुल टाइम एक बैट्समैन लेके आना है, ठीक है। अब आप इंडिया क्या करने जा रहा है, इंडिया अब ये करेगा कि ये आपके 5 बैट्समैन हो गए, छठे पे आपका आ गया जो है वो जडेजा, और फिर जडेजा छठे पे आ गया, या सूर्य कुमार यादव को इतनी स्वेयर इंजरी नहीं है कि जिस वजह से वो खेले ना। हाँ, उनको इधर बॉल लगी है लेकिन वो ठीक हो चुके हैं, मैच खेलेंगे वो कल सूर्य कुमार यादव। फिर आपके सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे, और जब सूर्य कुमार यादव आएंगे फिर आपके जडेजा आएंगे, और बॉलिंग में आपके जो है वो कुलदीप यादव, और आप जो है वो 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। अब दूसरा इंडिया भी प्लान लेके आ सकता है, अगर आपको विकेट ऐसी मिलती है, क्योंकि धर्मशाला में मैच है, कंडीशन फेवरेबल होगी फास्ट बॉलर के लिए, कंडीशन फेवरेबल होगी फास्ट बॉलर्स के लिए। अगर आप जाते हो, रोहित शर्मा पिच देखते हैं, पिच में आपको थोड़ी सी घास नजर आती है, पिच पे आपको घास नजर आती है, तो इसका क्या मतलब है कि फास्ट बॉलर कुछ कर सकते हैं। तो शायद इंडिया 4 फास्ट बॉलर खिला ले, शायद। अब इंडिया अगर 4 फास्ट बॉलर खिलाता है तो फिर बाहर कौन बैठेगा। अगर इंडिया 4 फास्ट बॉलर खिलाता है तो बाहर कौन बैठेगा। तो फिर यह होगा कि हार्दिक पांड्या की जगह पे आपके स्क्वाड में मोहम्मद शामी आ जाएंगे और आप शार्दुल ठाकुर के साथ भी जाओगे। अगर इस स्टेडियम की आप देखें, इसको किस चीज को मदद मिलती है, किन चीजों को, बॉलिंग के लिए फेवरेबल है या बल्लेबाजी के लिए फेवरेबल है, तो ये बॉलिंग के लिए ज्यादा फेवरेबल है। इसके जो पहले 10 ओवर होते हैं वो आपके बॉलर्स को स्विंग मिलता है। इंडिया के अंदर 2 ही ऐसी ग्राउंड है जहां पे फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, एक लखनऊ है तो एक धर्मशाला है। तो इंडिया के पास भी अच्छा बॉलर है बुमराह, सिराज, इनके पास भी अच्छे बॉलर ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, लेकिन देखा जाए तो बुमराह और एक तरफ से बोल्ट ये दोनों परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन सिराज और मैट हेनरी इतनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे। तो आज जिनके ज्यादा प्लेयर्स चलेंगे वही मुकाबला जीतेंगे। और देखा जाए तो इस ग्राउंड के अंदर जो टॉस जीता है वो चेस करना पसंद करता है, लेकिन आपको याद होगा पिछले मैच के अंदर नीदरलैंड ने जब अफ्रीका के अगेंस्ट मैच खेला तो रन बोर्ड के ऊपर लगाया और नीदरलैंड मैच जीत गया था। अगर आप ज्यादा रन कर लो तो चेस करना भी आसान नहीं होता, मुकाबला बड़ा खतरनाक होगा। अगेन मैं कहूंगा इंडिया के पास आज एक बहुत बड़ा मौका है कि अपने इस चीज को जो चलती आ रही है उसको तोड़ दे, क्योंकि इंडिया में मैच हो रहा है, इंडिया को सूट करता है। अगर इंडिया चाहता है कि अपने जो एक इनके ऊपर धब्बा लग गया हुआ है कि न्यूजीलैंड से जीत नहीं पा रहे उसको खत्म करना है, तो वो आज इनको हराना पड़ना है। अदरवाइज अगेन आपको बाहर जाके अगले टूर्नामेंट्स में खेलना पड़ना है जहां पे न्यूजीलैंड को फेवर करने की कंडीशन यहाँ पे दोनों के लिए फेवरेबल इसलिए है क्योंकि इंडिया की भी बैटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, न्यूजीलैंड की भी बैटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया के पास भी अच्छे स्पिनर है, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के पास भी बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं। अगर बॉलिंग की बात करें तो फास्ट बॉलर पे बुमराह, सिराज, ठाकुर है, शामी है, तो दूसरी तरफ भी लोकी फर्ग्यूसन है, ट्रेंट बोल्ट है, मैट हेनरी है, तो हर चीज इक्वल चल रही है। इवन के आप देखिए हाईएस्ट विकेट टेकर्स की अगर बात करें तो सैटनर 11 विकेट के साथ लीड कर रहा है, तो बुमराह 10 विकेट के साथ है दूसरे नंबर के ऊपर। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो तीसरा, चौथा, पांचवा इस वर्ल्ड कप के मोस्ट रन के अंदर किनके नाम है, डेविन कॉनवे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सारे के सारे ये आ रहे हैं। तो इसका मतलब है मुकाबला बढ़ा सकता है। हाँ, एक डिफरेंस है जो मैं आपको बता दूं, एक तरफ वन डाउन पे विराट कोहली तो दूसरी तरफ वन डाउन के ऊपर वो प्लेयर नहीं है, केन विलियमसन नहीं है, तो ये मुकाबला बड़ा सख्त होगा। और इंडिया की टीम के अंदर 2 चेंजेस हैं, हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे, शायद ठाकुर भी ना खेलें, इनकी जगह शामी है। और अगर सूर्य कुमार यादव प्रॉपर फिट है तो वो खेलेगा, और अगर ईशान किशन रिकवर कर गए जो उनको हनी बी ने काटा था उससे, तो वो खेल सकते हैं। दोनों टीम में से कौन सा जीतेगा, क्योंकि दोनों ही टीम बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इस वर्ल्ड कप में, क्या लगता है? हाँ, मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो मैच बड़ा कांटेदार होगा, क्योंकि दोनों टीमें, जैसे आपके सवाल के अंदर ही जवाब है कि दोनों टीमें बड़ा टफ टाइम दे रही हैं अदर टीम को और बड़ा स्ट्रॉन्ग खेल रही हैं, दोनों लूज़ भी नहीं हुई अभी तक कोई मैच। लेकिन अगर मेरी ओपिनियन लें तो न्यूजीलैंड विन कर जाएगा ये मैच। तो मेरी ओपिनियन ये है कि न्यूजीलैंड विन करेगा, इंडिया हार जाएगा मैच। क्योंकि हर दफ़ा जैसे इंडिया पाकिस्तान के पीछे पड़ जाती है, इस तरह न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया के पीछे पड़ जाती है, और उसने कभी इंडिया को जीतने नहीं दिया ऐसे। तो देखिए, ये पूल मैच है, पूल मैच के अंदर कारकर्दगी देखें ना तो न्यूजीलैंड की बड़ी अच्छी कारकर्दगी होती है, पिछले 4, 5, 6 वर्ल्ड कप में ऐसे हुआ है, ठीक है। तो वो न्यूजीलैंड को एज है कि न्यूजीलैंड जो थ्रू आउट परफॉर्मेंस देती है ना सेमीफाइनल तक, वो बड़ा अच्छा देती है। तो अगर उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए देखें तो न्यूजीलैंड उस लिहाज से भी जीती है। अगर दूसरी तरफ देखें परफॉर्मेंस में न्यूजीलैंड बहुत मजबूत खेल रही है, क्योंकि अगर उन्होंने को मैच लूज़ करना होता ना, जहाँ पे अगर जैसे कहते हैं अंडर प्रेशर हो जाते या कोई लूज़ कर जाते, वो बांग्लादेश वाला लूज़ करते, क्योंकि वो 250 स्कोर उस पिच के ऊपर बड़ा टफ स्कोर था। तो इसका मतलब वो ये इस चीज़ का साइन देते हैं कि हम बड़े मजबूत खेल रहे हैं, और इंडिया भी उनको
नहीं हरा सकेगी, मेरा जहाँ तक ख्याल है। और पॉइंट टेबल में सबसे नंबर 1 इंडिया है और सेकंड न्यूजीलैंड है, तो पॉइंट्स टेबल के हिसाब से आपको क्या लगता है कि अगर न्यूजीलैंड हार गई तो या इंडिया हार गई